विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसी मांग है, एक ऐसा मुद्दा है जो सीएम नीतीश अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं और फिर यह बताने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है और फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने का मसला गरमा रहा है। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। सीएम नीतीश ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार पिछड़े राज्यों में से एक है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कहती है, तो साफ तौर पे अब भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। वहीं रेणु देवी ने एक बयान दिया था विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, जिसके बाद सीएम नीतीश ने रेणु देवी को कहीं न कहीं बता दिया कि उन्हें इस मुद्दे की समझ नहीं है, यानी उन्हें नासमझ करार दे दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत जो है एक बार फिर से गर्म होने वाली है। हालांकि सीएम नीतीश ने रेणु देवी के बारे में जो कहा वो किस हद तक सच है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सीएम नीतीश ने क्या कहा। सीएम नीतीश ने साफ तौर पे कहा कि 2005 के बाद से लगातार बिहार में विकास दर बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन देश के प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपए है। वहीं बिहार के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,735 रुपए है, यानी अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। और नीति आयोग खुद कह चुकी है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और नीति का मतलब ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और बिना पिछड़े राज्यों को ट्रांसफॉर्म किए हुए, उन्हें बिना विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किए हुए भारत को विकसित देश नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस बात की गुहार लगाई कि भारत सरकार को बाकायदा विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। रेणु देवी ने क्या कहा था? रेणु देवी ने साफ तौर पे इंकार कर दिया और कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार उससे ज्यादा पैसा दे रही है और बिहार में जितने भी पुल, पुड़िया, सड़क, अस्पताल बन रहे हैं वो केंद्र सरकार के पैसे से बन रहे हैं। लेकिन रेणु देवी को शायद इस बात का पता नहीं है। विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो मात्र 10% कर्ज पे देती है, बाकी 90% जो है वो रकम देती है। अगर विशेष राज्य का दर्जा ना हो, उस वक्त जो पैसा मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मात्र जो है 30% जो है वो अनुदान मिलता है, बाकी 70% कर्ज मिलता है, जिसका कर्ज जो है बिहार सरकार को बाकायदा ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि जो विशेष राज्य का दर्जा होता है वहां पर केंद्र सरकार वहां 90% पैसा खर्च करती है, वहीं राज्य सरकार को अपने कोटे से मात्र 10% पैसा खर्च करना होता है। वहीं जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, यानी इस वक्त बिहार को जो कोई भी योजना जब लागू होती है, चाहे वो सड़क हो, पुल, पुलिया हो, तो उसमें 50-50 या 60-40 का अनुपात रहता है, ऐसा सीएम नीतीश का कहना है। तो लगातार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब जो है बिहार सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। एक बात और है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब वहां पर नए नए इंडस्ट्रीज लगते हैं, क्योंकि वहां जो केंद्र सरकार का जो शुल्क होता है, टैक्स होता है, चाहे वो उत्पाद शुल्क हो, सीमा शुल्क हो, आयकर हो, बिक्री कर हो और कॉर्पोरेट टैक्स हो, इसमें केंद्र सरकार छूट देती है या नहीं के बराबर लेती है, जिससे उस राज्य में अलग अलग जगहों से जो कंपनियां हैं वहां की स्टैब्लिश होती हैं। तो बिहार में रेणु देवी को यह पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी ने 19 लाख रोजगार का दावा किया था, और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तब केंद्र सरकार जो तमाम टैक्स कंपनियों से लेती है वो नहीं लेगी और फिर बिहार में अधिकतर कंपनियां आकर अपनी कंपनी जो है स्टैब्लिश करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी है वो कई बार विवादित बयान दे चुकी है, जो उनकी जो कम ज्ञान है उसको दिखाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, हमने अरबों का जो है फ्री में लोगों को वैक्सीन दिया है। इसके अलावा ये भी कह दिया था कि बिहार में जो बाढ़ आती है उनमें से अधिकतर जो है आर्टिफिशियल बाढ़ है। तो स्वाभाविक तौर पर यह बात जग जाहिर हो चुका है कि रेणु देवी की बुद्धिमत्ता जो है वो किस हद तक है, उन्हें मुद्दों की किस हद तक समझ है। और सीएम नीतीश ने जो ये बात कही कि जिन लोगों को मुद्दे के बारे में जानकारी ना हो उन्हें ना बोलना चाहिए, यह कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि रेणु देवी ने जो विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर अपना बयान दिया वो बिल्कुल ही गलत है। और कह सकते हैं कि इसमें कोई आधार नहीं है कि यह कह देना कि भारत सरकार जो है वो पैसा तो दे ही रही है और विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा दे रही है, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो 90% केंद्र सरकार अपना रकम देती है, जिस पर कोई जो है राज्य सरकार को पैसा नहीं लौटाना होता है। और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला होता है तब जो है
70% कर्ज मिलता है और मात्र 30% अनुदान मिलता है। मतलब ऐसा पैसा जो सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है। इसके अलावा कंपनियों वाली एक बात रही जहां पर जो कोई भी केंद्र सरकार उस कंपनी से टैक्स नहीं लेती है, जिससे उस राज्य में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां स्टैब्लिश होती है, रोजगार के अवसर मुहैया होते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में किस हद तक जो है ठनती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सीएम नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब भी बीजेपी को अपने सामने झुकाना हो या फिर अपनी बात मनवानी हो। क्या वाकई में सीएम नीतीश विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर है? आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा तो हम उससे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।